हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनकेटी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो बहुत रोमांचक होने वाला, क्योंकि लेकर आए हैं साइकोलॉजी का क्वेश्चन बैंक जो 2021 का है। तो 2021 में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था उसको आंसर के साथ हम बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नांकित में किसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है? तो इसका आंसर सी होगा, ब्राह्म। दूसरा नंबर प्रश्न है, टीएटी व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? तो इसका आंसर डी होगा, प्रक्षेपी। तीसरा नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर ए होगा, कार्ल युंग। चौथा नंबर प्रश्न है, वायरस क्या है? तो इसका आंसर ए होगा, पैथोजेंस। पांचवा प्रश्न है, सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसका आंसर बी होगा, 3। छठा नंबर प्रश्न है, सामान्य अनुकूलन संलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है? इसका आंसर ए होगा, परिश्रांति अवस्था। सातवां नंबर प्रश्न है, सामान्य अनुकूलन संलक्षण उत्पन्न करने में 3 अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर सी होगा, चेतावनी, प्रतिरोध एवं परिश्रांति। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किस में सदस्यों में पूरक कौशल होता है? तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका समूह निर्माण में योगदान नहीं होता है? तो इसका आंसर सी होगा, आत्मसम्मान। 10वां नंबर प्रश्न है, किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है? तो इसका आंसर ए होगा, समूह सोच की उत्पत्ति होती है। 11वां नंबर प्रश्न है, सामाजिक श्रमावनयन के संदर्भ में कौन कथन गलत है? तो इसका आंसर बी होगा, इसमें निष्पादन श्रेष्ठ हो जाता है। 12वां नंबर प्रश्न है, सामाजिक प्रभाव की कौन एक प्रक्रिया नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, सामाजिक श्रमावनयन। 13वां नंबर प्रश्न है, केलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर बी होगा, आज्ञा पालन। 14वां नंबर प्रश्न है, सामाजिक प्रभाव का कौन सबसे स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष प्रारूप है? तो इसका आंसर सी होगा, अनुपालन। 15वां नंबर प्रश्न है, रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर सी होगा, इल्लिस। 16वां नंबर प्रश्न है, व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर ए होगा, अधिगम के सिद्धांत पर। 17वां नंबर प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? तो इसका आंसर ए होगा, फ्रायड। 18वां नंबर प्रश्न है, मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता विकसित किया? इसका आंसर सी होगा, लियन फेस्टिंगर ने। 19वां प्रश्न है, मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने विकसित किया?
तो इसका आंसर ए होगा, फ्रिटज हाइडर। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा, भूमिका निर्वाह। 21वां प्रश्न है, चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रविधियां हैं। तो इसका आंसर बी होगा, अनुपालन। 22वां प्रश्न है, समूह संघर्ष का कारण कौन सही है? तो इसका आंसर डी होगा, पुरस्कार संरचना। 23वां प्रश्न है, प्राथमिक समूह को किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर बी होगा, कूले। 24वां प्रश्न है, किसने गौण समूह को इस प्रकार परिभाषित किया कि वैसे समूह जो घनिष्ठता से रहित अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें ही गौण समूह कहते हैं? तो इसका आंसर सी होगा, आर्गवन और निम्नकॉफ। 25वां प्रश्न है, औपचारिक समूह का उदाहरण है? तो इसका आंसर ए होगा, लोक उपक्रम। 26वां प्रश्न है, किसने मनोवृत्ति को इस प्रकार परिभाषित किया कि विशिष्ट वस्तुओं के प्रति विशिष्ट ढंग से व्यवहार करने की प्रवृत्ति या झुकाव को मानव निर्मित कहते हैं? तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन मनोवृत्तियों का परिवर्तन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर बी होगा, प्रतिष्ठा सुझाव। 28वां प्रश्न है, छवि निर्माण के कितने पक्ष हैं? तो इसका आंसर सी होगा, 3। 29वां प्रश्न है, व्यवहार चिकित्सा की निम्न में से कौन सी तकनीक उपयोग में नहीं लाई जाती हैं? तो इसका आंसर डी होगा, उद्बोधक चिकित्सा। 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव विश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, स्थानांतरण की अवस्था। 31वां प्रश्न है, निम्न में असामान्यता की कौन सी कसौटी सर्वोपरि है? तो इसका आंसर ए होगा, सांख्यिकीय कसौटी। 32वां प्रश्न है, निम्न में से समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है? तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 33वां प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा, कुंठा। 34वां प्रश्न है, बच्चे में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है? तो इसका आंसर बी होगा, 3 वर्ष में। 35वां प्रश्न है, बहुबुद्धि संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर ए होगा, गार्डनर। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है? तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 37वां प्रश्न है, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का विकास किसने किया? तो इसका आंसर बी होगा, कैटेल। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यू के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, उभयमुखी। 39वां प्रश्न है, कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन हैं? तो इसका आंसर बी होगा, मुर्रे एवं मार्गन।
40वां प्रश्न है, व्यक्तित्व के शीलगुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है? तो इसका आंसर बी होगा, आलपोर्ट को। 41वां प्रश्न है, किसने कहा जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है? तो इसका आंसर ए होगा, युंग। 42वां प्रश्न है, कथानक आत्मबोध परीक्षण किस तरह का व्यक्तित्व परीक्षण है? तो इसका आंसर ए होगा, प्रक्षेपी परीक्षण। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा, स्मृति तत्व। 44वां प्रश्न है, समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतरा समूह द्वंद्व होता है? तो इसका आंसर बी होगा, हो हंगामा की अवस्था। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, समूह सोच। 46वां प्रश्न है, धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है? तो इसका आंसर ए होगा, प्राथमिक समूह। 47वां प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है? तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 48वां प्रश्न है, निम्न में से कौन परामर्श की प्रविधियां नहीं है? तो इसका आंसर बी होगा, अनिर्देशक परामर्श। 49वां प्रश्न है, किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना उदाहरण है? तो इसका आंसर सी होगा, आज्ञा पालन का। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 51वां प्रश्न है, निम्न में से कौन बुद्धि लब्धि का सही सूत्र है? तो इसका आंसर सी होगा, वास्तविक उम्र गुने 100 बटा मानसिक उम्र। 52वां प्रश्न है, गार्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बुद्धि के प्रकार में नहीं है? इसका आंसर डी होगा, अनुभवजन्य बुद्धि। 53वां प्रश्न है, पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका आंसर ए होगा, योजना, अवधान, उत्तेजन, समकालिक, अनुक्रमिक। 54वां प्रश्न है, मानसिक आयु के संप्रत्यय से किसने परिचय कराया? तो इसका आंसर ए होगा, विनय साइमन। 55वां प्रश्न है, बुद्धि विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे? तो इसका आंसर डी होगा, विनय। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे स्व का प्रकार नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर ए होगा, पहचान स्व। 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार में संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, शरीर गठन। 58वां प्रश्न है, द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं? तो इसका आंसर ए होगा, 2। 59वां प्रश्न है, कैंटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है? तो इसका आंसर ए होगा, मनोविदालिता का। 60वां प्रश्न है, असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में अंतर होता है? तो इसका आंसर सी होगा, गुण का। 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, विद्रोही मनोविदालिता।
62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही क्रम में प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर सी होगा, उपहान परह। इसका आंसर सी होगा। 63वां प्रश्न है, एनोरेक्सिया नर्वसा की विशिष्टता होती है? तो इसका आंसर सी होगा, अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी। 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, परानुभूति। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से परामर्श प्रक्रिया का चरण कौन सा है? तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 66वां प्रश्न है, व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है? तो इसका आंसर बी होगा, संचार कौशल। 67वां प्रश्न है, पर्यावरण के प्रति भारतीय पौराणिक विचारधारा किस संदर्भ को समर्थन प्रदान करता है? तो इसका आंसर सी होगा, आध्यात्मिक संदर्भ। 68वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर बी होगा, हिमालयन उत्तराखंड क्षेत्र से। 69वां प्रश्न है, जन संकुलन की अनुभूति में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर ए होगा, दुखद भाव। 70वां प्रश्न यानी हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक समूह की विशेषताओं में नहीं रखा जाता है? तो इसका आंसर बी होगा, समूह में सदस्य के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। इसका आंसर बी होगा। इस प्रकार हमारा 70 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।